नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तो वहीं बिहार में फिर से लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी है। जिन किसानों के फसल में नुकसान हुआ है उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बिहार में ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अभी ये ठंड और भी सितम ढाने वाला है। बिहार में ठंड और भी बढ़ेगी, कोहरा घना होगा। अभी से ही बिहार के 17 जिलों का पारा 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। बिहार में अभी ही जो ये ठिठुरन भरी ठंड है, उसी में बिहार वालों की हालत खराब हो गई है और अगले 48 घंटों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, जिसको लेकर चेतावनी दे दी गई। यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो पटना का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। गया का 8.8, भागलपुर का 9.5, मुजफ्फरपुर का 10 डिग्री, पूर्णिया का 9.1, बांका का 6 डिग्री सेल्सियस तक, मोतिहारी का 6 डिग्री सेल्सियस, गोपालगंज में 8 डिग्री सेल्सियस, बेगूसराय में 9 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है अभी से ही बिहार में। कुहासे के कारण लगातार ट्रेनें लेट चल रही है और अब तो और भी कुहासा बढ़ने की संभावना है। साथ ही कई फ्लाइटों को भी रद्द कर दिया गया। ठंड के बढ़ते ही हार्ट अटैक के मरीज, कोल्ड फीवर व डायरिया के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में बेड तक फुल हो जा रहे हैं। साथ ही ठंड के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है, अतः जरा बच के रहिएगा। हर कोई भी स्कैमर, यदि कोई भी साइबर ठग आपके खाते से पैसे चुरा लेता है, आपको बेवकूफ बना देता है, और यदि आप 1 घंटे के अंदर इसकी शिकायत कर देते हैं तो आपके खाते से पैसे बच जाएंगे। आपके पैसे स्कैमर के पास नहीं पहुंचेगा, उल्टी आपके पास ही पहुंच जाएगा। और यदि पिछले साल के आंकड़ों की बात करो तो जिन्होंने घंटे भर के भीतर शिकायत दर्ज करवाई थी, वे से 921 करोड़ रुपए साइबर ठगों की जेब में जाने से रोका गया। तो करना बस ये है कि आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करना है। जितनी जल्दी हो सके इस पर शिकायत दर्ज करवाना होगा। इस नंबर को हर एक व्यक्ति नोट करके रख लें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है या आपके परिजनों को जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यदि 1 घंटे के भीतर भारतीय साइबर अपराध केंद्र यानी I4C तक शिकायत पहुंचती है तो ऐसे मामलों में धोखाधड़ी से उड़ाई गई राशि को साइबर अपराधियों के खाते से निकलने से रोका जा सकता है। उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद जिनका ये पैसा होगा, यानी जो शिकायत दर्ज करवाएंगे, उनके खाते में वापस भेज दिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को अब टमाटर, बैगन व गोभी के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। बिहार में फसल सहायता योजना में कई अन्य फसलों को भी अब शामिल किया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि रबी मौसम के लिए फसल सहायता अनुदान की घोषणा कर दी गई है और इस बार कुल 13 फसलों के लिए खराब होने पर राज्य सरकार अनुदान की राशि देगी। पहली बार रबी सीजन में भी 4 सब्जी को बिहार राज्य फसल सहायता योजना में शामिल कर दिया गया है। इसमें टमाटर, बैगन, मिर्च और गोभी शामिल है। फिलहाल बिहार में अभी टमाटर के लिए 10 जिले, बैगन और मिर्च के लिए 12 जिले और गोभी के लिए भी 11 जिले के किसानों को आवेदन करने की सुविधा दे दी गई। साथ ही इस बार गेहूं के लिए बिहार के सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। मक्का के लिए 31 जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ईख के लिए 16 जिले, चना के लिए 17 जिले, अरहर के लिए 20 जिले और राई सरसों के लिए 37 जिले, मसूर के लिए 34, आलू और प्याज के लिए 15 जिलों के किसान पात्र होंगे। कुछ जिलों के नाम भी बता देता हूं। तो देखिए, जो 4 इस बार सब्जी को शामिल किया गया है, जिसमें से टमाटर पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर और गया जिले के किसानों को सहायता राशि मिलेगी टमाटर के खराब हो जाने पर। तो वहीं बैगन के फसल में नुकसान होने पर बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, गया, सिवान, वैशाली, खगड़िया, मधुबनी, कटिहार और मुजफ्फरपुर के किसानों को लाभ दिया जाएगा।
तो वहीं मिर्च के फसल के नुकसान होने पर बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया और मुजफ्फरपुर के किसानों को सहायता राशि मिलेगी। तो वहीं गोभी फसल के नुकसान होने पर समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, गोपालगंज और बेगूसराय के किसानों को सहायता राशि मिलेगी। देखिए, यदि उपज में 20% तक का नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिए जाएंगे और 20% से अधिक के नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाएगा। दूसरे चरण में नवनियुक्त 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने हाथों से बांटने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बिहार के गांधी मैदान में 29 जिलों के 25,000 शिक्षक आएंगे। देखिए, बीपीएससी द्वारा पहले चरण के पूरक परिणाम व दूसरे चरण में चयनित 1,10,000 अभ्यर्थियों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी शिक्षकों को उनके गृह जिले में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व अन्य मंत्रियों के द्वारा दिया जाएगा। इसमें खुद मुख्यमंत्री जी 500 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, बाकी अन्य नेताओं के द्वारा दिया जाएगा। 13 जनवरी को गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चलेगा। 25,000 अभ्यर्थी जिलों से बसों से गांधी मैदान लाए जाएंगे। गांधी मैदान में 25,000 जो शिक्षक आएंगे उसमें पटना प्रमंडल के 8500, सारण प्रमंडल के 3,000, मुंगेर प्रमंडल के 2800, मगध प्रमंडल के 2800 व तिरहुत प्रमंडल के 5500 शिक्षक को लाया जाएगा। बिहार में भयंकर ठंड बढ़ गई है। सरकार ने बिहार के हर एक जिलों में कंबल बांटने का निर्देश दे दिया है। बिहार के गरीब परिवारों को या फिर फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को लगातार कंबल बांटा जा रहा है। यदि पटना की ही बात करें तो पटना में इस बार 4,000 से भी अधिक गरीबों को कंबल दिया गया है। साथ ही गरीबों के लिए, फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों के लिए या ठेला चलाने वालों के लिए या जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है वैसे लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। पटना की बात करें तो पटना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने रैन बसेरों में शरण ले ली है। बिहार के कई जिलों में रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि गरीबों को ठंड में बचाया जा सके। और यदि बात कर लें पटना की ही तो पटना के 21 जगहों पर बनाया गया है रैन बसेरा। ऐसे लोग भी रैन बसेरों में रात गुजर कर रहे हैं जो अन्य जिलों से कामकाज के लिए पटना आते हैं, लेकिन देर हो जाने पर वे लौट नहीं पाते हैं। रैन बसेरों में कारपेट, चौकी, गद्दा, चादर, तकिया कवर, कंबल, कंबल कवर, अग्निशमन यंत्र, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरे, रजिस्टर, टेबल, कुर्सी एवं ऐनक की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बिहार के शहरों और गांवों में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि गरीबों को ठंड में राहत दिलाए जा सके। बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पहले चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 1,70,000 शिक्षकों के लिए नियुक्ति निकाली गई और अभी 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को बांटे जाएंगे। और अब फिर से बड़ी खबर आ गई कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं अभी से ही तैयारी शुरू कर दें आप भी। पहले चरण में जो खाली रह गए थे 20,000 पद उसे भी इस बार तीसरे चरण में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही इस बार शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार हो रहा है। और साथ ही विशेष शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। 7200 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी महीने में पात्रता परीक्षा संभव है इनकी। यदि बात करें तीसरे चरण की तो देखिए 24 अगस्त को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होगी। साथ ही 1 महीने के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। बीपीएससी द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तीसरे चरण की परीक्षा 24 अगस्त को ली जाएगी और रिजल्ट 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। और आवेदन की बात हो गई तो आवेदन जून या जुलाई के महीने में शुरू हो सकती है। और साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि अब प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम लिया जाएगा। अब हर वर्ष बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
देखिए, तीसरे चरण की बहाली में इस वर्ष 40,506 प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी और पहले चरण में जो पद 20,000 खाली रह गए हैं उसे भी जोड़ा जाएगा और भी यदि बहाली के लिए फिर से पद आएंगे तो उसे भी इस बार शामिल कर दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। अब प्रत्येक वर्ष बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार वाले जरा ध्यान दें, बिहार के बैंकों में खाता धारकों की 2600 करोड़ रुपए लावारिस रूप में पड़े हुए हैं। ये रुपए जिनके हैं वे बैंक से जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बैंक वालों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किन्हीं के पैसे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारे के पैसे सुरक्षित रहना चाहिए। और यदि किसी ग्राहक के खाते में जो न्यूनतम राशि है वो भी नहीं है या जीरो बैलेंस है और यदि वो सेविंग अकाउंट है तो बैंक वाले फाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैंक वाले भी इन खाता धारकों को ढूंढ रहे हैं। यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले बैंक में खाता खुलवाकर छोड़ दिया और यदि उसमें कुछ पैसे जमा हैं तो बैंक से संपर्क करके आप पैसे उठा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार की बैंक शाखाओं के निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ रुपए जमा है। इन रुपयों को लेने के लिए किसी खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जा रहा है। इनका पिछले 10 वर्षों से उपयोग भी नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों और बैंकों में जमा लावारिस जमा राशि को वर्गीकृत एवं व्यवस्थित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार देश भर के बैंकों में 42,270 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों में जमा पड़ी लावारिस राशि सही दावेदारों तक पहुंचे, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। अब बैंकों को खाता धारकों को इस बारे में लिखित तौर पर सूचना देनी होगी। ग्राहक अगर निष्क्रिय का कारण बताते हुए जवाब दाखिल करते हैं तो बैंकों को 1 और साल के लिए खाता को चालू श्रेणी में रखना होगा, अर्थात अगले 1 साल तक वो खातों को निष्क्रिय नहीं करा दे सकते हैं। यदि संबंधित ग्राहक लिखित सूचना का जवाब नहीं देते हैं तो बैंकों को तुरंत खाता धारक या नॉमिनी के पते या ठिकाने की जांच करनी होगी। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार बैंकों में धोखाधड़ी के खतरों को कम करने के लिए निष्क्रिय खातों को अलग करना महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इधर खबर है कि रामलला 18 को शाम में घूमेंगे अयोध्या नगरी। देखिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार रामलला 18 जनवरी की शाम अयोध्या नगरी घूमेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की कमान काशी के विद्वान आचार्यों ने संभाल ली है। देखिए, रामलला के नवीन विग्रह का परिभ्रमण 18 जनवरी को शाम में होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी को कलश यात्रा व पंचांग पूजन के साथ होगा। 17 जनवरी को यजमान की ओर से प्रायश्चित पूजन होगा। 18 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला प्रवेश करेंगे। उसके बाद 108 कलशों से अभिषेक कर पूजन होगा। 19 जनवरी से अन्नाधिवास फलादिवास के साथ हवन होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में अपराह्न के 12:29 पर पीएम नरेंद्र मोदी भगवान का नेत्रोन्मिलन कर दर्पण दर्शन कराएंगे और फिर उनकी महाआरती उतारेंगे। इग्नू में जो स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं वे जरा ध्यान दें। अब इग्नू में भी 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू हो गया है। जनवरी 2024 सत्र से ही 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखिए, इग्नू ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। पहले फेज में नए वर्ष में 19 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। विश्वविद्यालय मुख्यालय की ओर से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा नए वर्ष में इसकी आधिकारिक सूचना भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में 14 जनवरी से राम मंदिर रथ निकलेंगे। पर्यटन मंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर इसमें सहयोग मांगा है। देखिए, अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर के शुभारंभ व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सिलसिले में आगामी 14 से 22 जनवरी के बीच प्रदेश के सभी नगरों में राम मंदिर रथ निकाले जाएंगे और कलश यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिले में वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित भगवान श्री राम के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का व्यापक प्रचार प्रसार कर जनमानस को जोड़ा जाए, मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान आदि हो। और देखिए, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से श्रद्धालु आएंगे। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने का जिम्मा प्रदेश भाजपा को सौंपा गया है। दिल्ली में गत दिवस हुई भाजपा की बैठक में इस पर रणनीति भी तय की गई है। बिहार एसटीटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एसटीटी के लिए आवेदन करने की तिथि अब बढ़ा दी गई है। अब 7 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं और किसी कारण से उनका आवेदन नहीं हो पाया और डेट निकल गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट sebstt2024.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बिहार बोर्ड ने यह कहा था कि अभ्यर्थियों के डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट bscbstt.com पर 6 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। तो इस बीच अभ्यर्थी चाहे तो डमी एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं और यदि किसी तरह की उसमें त्रुटि हो तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना कि जो डमी एडमिट कार्ड दिया जा रहा है तो इसका भी डेट बढ़ाया जा सकता है। तो यदि किसी ने डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है, अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी शायद डेट बढ़ा दिया जाए।